रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपीट करके ये नहीं दिखाया जा रहा है कि वहां पर इस तरह से स्टेटमेंट भी आया है। तो जहां तक हम समझते हैं कि वो एक चुनावी स्टंट के तहत ही ये चीज को बार बार दिखाया जा रहा है कि वो एक दलित है, दलित महिला को इस तरह से कुछ भी उनको बोला जा सकता है। और प्रभात भाई, जहां तक मेरी बात, चुनावी स्टंट बनाने का काम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं हुआ। अगर वह काम नहीं हुआ कर रही है, जिसे तो नहीं हो पूरी सकता तरह था। से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर रही है। सोशल मीडिया आप अगर गलत करेंगी तो उसका कोई दूसरा लाभ लेता है, तो गलती तो आपकी है। यहाँ साक्षी जी आए, साक्षी महाराज, योगी बहुत बड़ा नाम था उनका समय, उसने साक्षी महाराज लोधी बिरादरी के, ये किसने बताया? ये कौन बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ छत्री समाज के हैं? ये कहां से संदेश जा रहा है? क्यों बता? लोग तो कहते यही है कि अनिल जी कि जो सात सन्यासी उसकी कोई जाति नहीं होती। कैसे कहां से शुरुआत इस बात ये बात बताने की कि साक्षी महाराज लोधी हैं? कहां से शुरुआत इस बात की हो रही है कि मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी छत्री हैं? ये कहां से शुरुआत हो रही है? तो ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें हैं। और मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ, साक्षी महाराज जी के, अभी आपने कहा कि और दलों में महिलाओं पर टिप्पणी होती है, तो प्रभात जी आपको ध्यान होगा कि साक्षी महाराज जो हैं उनके यहाँ एक प्रिंसिपल रहती थी, और उसके दुराचार में साक्षी जी महाराज को जेल जाना पड़ा था। और फर्रुखाबाद में जब वो लोकसभा के चुनाव प्रत्याशी थे, तो उन्होंने कहा था कि कायमगंज मीटिंग में कहा था, कटे और फटे का वोट मुझे नहीं चाहिए। तो जब हमारे ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाजपा के बड़े लीडर की हत्या हुई थी, तो उन्होंने ये बात कायमगंज सभा में कही थी कि कटे और फटे का हमें वोट नहीं चाहिए। और तब उन्होंने जो है अपनी चुनाव जीता था। तो सब जगह ये टिप्पणियां होती जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, हम सांसद या विधायक बन जाएं, तो ये लोग इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और शुरुआत हो रही है बिग बुलेटिन की। बिग बुलेटिन की शुरुआत हम करें इससे पहले हम आज बता दें आपको कि आज भाजपा का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात अवस्थी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल गंगवार, और कांग्रेस से सेवा दल की प्रदेश के नेता डॉक्टर दीप्ति सिंह, और संस्कार भारती के प्रदेश के महामंत्री, प्रांत के महामंत्री सुरेंद्र पांडे भी आज मंगलवार को जुड़ते हैं हमसे। इस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण चल रहा है, विभिन्न संगठनात्मक प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, और संगठन पार्टियों में, संगठनों में ये प्रक्रिया इसलिए ही होती है ताकि जो वर्किंग है संगठन की, उसमें उसकी गुणवत्ता में सुधार हो और हमारे कार्यकर्ता चाल, चेहरा और चलन से दूसरों से अलग दिखे। हमने देखी हैं, पढ़ी हैं कुछ पुस्तकाएं जो अध्ययन संबंधित होती, चाहे वो मीडिया के बारे में बहुत विस्तृत निर्देश हैं कि मीडिया से किस तरह से व्यवहार किया जाए, किस तरह से बात की जाए, किस तरह से संबंध रखे जाए। तो वो मौसम चल रहा है, वो जो है प्रक्रिया चल रही है प्रशिक्षण, और निश्चित रूप से एक प्रक्रिया होती है कि वो हर पार्टी में, हर संगठन में है, कहा यह जाता है कि अनुशासन बनाए रखिए और जो बात जिस प्लेटफार्म की हो उस प्लेटफार्म पर कहिए ताकि उसका सही तरीके से निदान हो। हम लोग काफ़ी दिन से, पिछली बार भी हम लोग एक दो बार हरदोई के विधायक जयप्रकाश जी के बारे में उनके जो कमेंट आते रहते हैं फेसबुक पर, उस पर चर्चा करते रहते हैं। प्रभात जी ने पिछली बार भी कहा था कि जयप्रकाश जी तो बयान देते ही रहते हैं। पिछली बार भी जब उस दिन डिबेट पड़ी थी, उस दिन प्रभात जी ही थे, तो वो ठीक था। अनिल गंगवार जी, वो सही था, लेकिन होता ना कि जैसे दिवाली का सीजन है, दिवाली के सीजन में अगर कहीं आतिशबाजी में विस्फोट होता है तो वो बड़ी खबर होती है ना। तो वो इस दौरान जब प्रशिक्षण चल रहा हो और उस दौरान भाजपा के विधायक और भाजपा के जिला अध्यक्ष में जवाबी कीर्तन शुरू हो जाए, तो हमें लगता है कि
जो प्रयास है राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि या तो प्रशिक्षण समय काटने के लिए हो रहा है, उसे लोग कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो ये चीजें सवाल उठ सकते हैं। हम अपने दर्शकों को कुछ जो जवाबी कीर्तन के, हम लोगों को याद हो अनिल जी, फरुखाबाद में बहुत जवाबी कीर्तन होते थे, कई पार्टियां बहुत मशहूर थी जवाबी कीर्तन। वो जवाबी कीर्तन शुरू हो गया है हरदोई में विधायक जी और वहाँ के जिलाध्यक्ष जी, और वो सब फेसबुक पे हो रहा है, एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं और एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं, और इसके साथ ही लोग मजे ले रहे हैं। जो चीज सोशल मीडिया पर उस पर लोग मजे भी ले रहे हैं, बाहर कमेंट कर रहे हैं। तो ये स्थिति बन रही है। और जो और ये सही है कि भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं वो पहली बार इस स्थिति में कूदे हैं, और ये भी संभव है, ये भी कि उनका जो कूदना है वो कहीं ना कहीं ऊपर से निर्देशित हो कि भाई ये विधायक बहुत बोल रहा है। उनका जो पहला कमेंट है वो यही है कि किसान मंडी में त्रस्त और हम मंडल कार्यशाला में व्यस्त, जय भाजपा तय भाजपा, ये उन्होंने पहली बार लिखा। इसके बाद में जो जिलाध्यक्ष जी ने लिखा, हरदोई के जिलाध्यक्ष जी ने, उन्होंने लिखा कि उन्होंने उनको पूरी नसीहत दी। उन्होंने लिखा कि आप चौथी बार विधायक हैं, आप जब ये सब लिखते हैं तो भाजपा विरोधियों को लगता है कि आप भाजपा और सरकार की फजीयत कर रहे हैं, किंतु मुझे लगता है कि आप स्वयं की और उस जनता की फजीयत कर रहे हैं जिसने आपको 4 बार विधायक बनाया। जिलाध्यक्ष ने विधायक को सोशल मीडिया पर नहीं, जमीन पर आकर के काम करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कल से आप अपनी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक केंद्र पर जाइए और वहां किसानों की जो अवहेलना करने वाले कर्मचारियों और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो उन्होंने नसीहत दी विधायक जी को। उसके बाद में विधायक जी ने फिर लिखा कि आवाज उठाने का अधिकार मुझे आवाज उठाने का अधिकार जनता ने दिया है, तभी उनके हित की आवाज हम उठा रहे हैं। आप लोग क्या मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं, है ना? उसके बाद में फिर जिलाध्यक्ष जी ने जवाबी कीर्तन शुरू किया। हम आपकी आवाज को दबाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप जनता के हक के लिए आप सिर्फ थ्योरिकल नहीं प्रैक्टिकल में भी आए। ये उन्होंने जिलाध्यक्ष जी ने लिखा। उसके बाद में फिर विधायक जी ने लिखा कि आपके साथ कोई प्रैक्टिकल करेंगे ताकि सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में आप भी हमारे साथ जेल जाएं। ये विधायक जी ने लिखा। फिर जिलाध्यक्ष जी ने लिखा कि जनता के गुलाम को जनता के हित में जेल जाने से परहेज नहीं करना चाहिए। तो ये जवाबी कीर्तन चला, और इस बीच जो दूसरे लोगों ने कमेंट किए वो हम कोट नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम नहीं कर रहे हैं। और सामान्य व्यक्ति जब कोई चीज लिखता है तो वो खबर होती भी नहीं। खबर तो तभी हो रही है जब विधायक और जिलाध्यक्ष में कमेंट हो रहे हैं, जिलाध्यक्ष के बीच में। हाँ, एक और हमने प्रशिक्षण के असर की बात की, प्रशिक्षण में दिखना चाहिए। एक दीप्ति सिंह जी हम आपको इंगित कर रहे हैं, एक शिवांग रस्तोगी है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत कई अध्यक्षों के साथ उन्होंने काम किया है, वरिष्ठ मीडिया प्रभारी, वरिष्ठ प्रवक्ता है। उनका एक कमेंट अभी हम फेसबुक पे देख रहे थे, हमने नोट किया उसको। 80 साल के कमलनाथ, शब्द समझिए, शब्द भाषा शैली, 80 साल के कमलनाथ, तुम्हें शर्म नहीं आती दलित इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी करके? पूरी कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है ना? मतलब कमलनाथ ना हुए, शिवांग रस्तोगी की दुकान के कर्मचारी हो गए। शिवांग रस्तोगी अपनी हैसियत, अपनी जो राजनीतिक कद है उनका, वो कमलनाथ के मुकाबले रख करके बात करें तो ठीक है, लेकिन इनके यहाँ और प्रशिक्षण के दौरान लोग सीख के निकल रहे हैं, एक चैप्टर पे एक अध्याय
है ना, उसके दौरान एक कमेंट आ रहा कि 80 साल के कमलनाथ, 80 साल के कमलनाथ, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक दलित इमरती देवी पर, इमरती देवी अपने नाम के साथ दलित नहीं लिखती होंगी, लेकिन वहां कहा जा रहा है दलित इमरती देवी पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो कमलनाथ शिवांग रस्तोगी की दुकान के कर्मचारी हो गए, झाड़ू लगाने वाले, सफाई करने वाले, हैं चाय लाने वाले कर्मचारी को जैसे वो डांट रहा है कि भाई कमलनाथ शर्म नहीं आती तुम्हें, एक अभद्र टिप्पणी करके देखें। तो ये कुछ चेहरे हैं। हमने फरुखाबाद के भी इस के जो वरिष्ठ नेता हैं शिवांग रस्तोगी और भाजपा के नेता, उनके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहते। बड़ा कई चीज क्योंकि साधन संपन्न है, बहुत चीजें उपलब्ध कराते हैं अपने नेताओं को, लेकिन इस टिप्पणी को लेकर के सार्वजनिक चर्चा अनिल गंगवार जी होनी चाहिए, है ना। यहाँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में या अखिलेश यादव के बारे में टिप्पणी होती, तब भी हम लोगों ने इस तरीके की चीजें उठाई है ना। 80 साल के कमलनाथ, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मतलब इस बात का? और ये सब उस दौरान हो रहा है जब प्रशिक्षण चल रहा है, प्रशिक्षण है, बंद कमरों में बैठ के हो रही है। उस बंद कमरे की बैठक को आप सामने क्यों नहीं लाते? हम भी तो देखें कि क्या हो रहा है बंद कमरे में, क्या सिखा रहे हैं आप? 80 साल के कमलनाथ, मतलब एक शिवांग रस्तोगी के स्तर का आदमी वो कमलनाथ को सिखाएगा, जिसका कद, चाहे वो उन्होंने लिखा था कि हर 3-4 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है, कई बार वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, है ना। वो शिवांग रस्तोगी की दुकान का कर्मचारी हो गया। भाजपा नेता चुप है, पूरे चुप है, उन्हें अपने आदमी की पीठ ठोकने में मजा आता है। सही को सही कहना सीखिए साहब। तो अनिल गंगवार जी शुरू करिए आप ही कि जो जवाबी कीर्तन है जयप्रकाश जी का, वो किसी के लिए कुछ भी हो सकते हैं। सामान्य लोग में वो 4 बार 4थी बार चुने गए विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके फोटो हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में, योगी आदित्यनाथ जी के साथ में, बड़ी प्रशंसा, बड़े शब्द उन्होंने लिखे हैं। अब देख रहे थे उनकी फेसबुक की पूरी जो फोटोज हैं और सारी चीजें, वो हम जो आम लोग हैं, हमारे लिए, आपके लिए वो विधायक हैं। और विधायक अगर कोई कमेंट अपनी पार्टी के लिए कर रहा है, वो पार्टी जो इतने बड़े बहुमत के साथ जीती है, तो वो खबर है, और इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अनिल जी बताइए, क्या ये सारे कमेंट, ये जवाबी कीर्तन सब अनुशासित पार्टी की निशानी है, या अनुशासित पार्टी के ये सब प्रतीक हैं? ये सब होनी चाहिए। आपको भी अपनी पार्टी में ऐसे काम शुरू करने चाहिए, अगर अच्छी बात है तो। तो मैं तो भाई साहब ये कहूंगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी, ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात अनुशासन की दुहाई दी जाती है, और जो इनके यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है, चाल, चरित्र और चेहरा, तो ये चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और मैंने जो अपने जीवन में अनुभव देखा है, किसी दल का कोई विधायक हो, 4 बार का विधायक होने के बाद उसे अपने ऊपर बड़ा अहंकार हो जाता है कि मैं 4 बार मुझे जनता चुन रही है, तो मैं जो कर रहा हूं वो सही है। और जिला अध्यक्ष उस जिले का मालिक होता है, वो उनके लिए, अभी आपने कहा कि शिवांग की दुकान का वो कमलनाथ चपरासी है, वैसे ही ये विधायक लोग भी जिला अध्यक्ष को अपने पैर की जूती समझते हैं। अब मैंने ये अनुभव देखा है कि जैसे मीटिंग बुलाई जाती है, कभी वो विधायक लोग उसमें नहीं आते हैं, ना जिला अध्यक्षों को कोई घास डालते हैं। उसी का ये परिणाम है कि आज जो है भारतीय जनता में लात जूता हो रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं किसान त्रस्त मंडी में है। अरे तो भाई, आप ही के तो अभी मोदी जी ने जो है वो कानून लाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और एमएसपी का, तो कानून कोई सपा थोड़ी लाई है। तो अब आप उस पर कमेंट कर रहे हो, त्रस्त है तो किसानों वापस करा दीजिएगा, हम लोग भी कह रहे हैं। तो ये लोगों का जो चाल और चरित्र, चेहरा, ये तीनों अलग अलग होते हैं। और रही अनुशासन, जो भी सत्ता में होता है, देखिए शेखर भाई, इन लोगों का एक ही काम है, पैसे कैसे कमाए जाए। पैसे की लूट के लिए ये प्रोपगंडा करते हैं। वो कहते हैं हम जेल चले जाएं, हम जनता के सेवक हैं। कोई सेवक ये नहीं है, ये तो वो जय जयकार करने वाले लोग होते हैं, और ये अपनी पोटली भरने वाले।
और यही झगड़े हैं, जिला अध्यक्ष हो, पार्टी के लोग हो, उनमें यही झगड़े हैं कि वो ज्यादा कमा रहा, मैं कम कमा रहा हूँ, मैं भी कमा लूं, किससे रुपया ले लूं। ये सब नीतियां हैं और कहीं भी कोई प्रशिक्षण नहीं है। खाने कोई एक ही एजेंडा है कि 22 में कैसे आओगे, और गुपचुप तरीके से। अरे भाई, कोई भी आपको मीटिंग करना, खुली बैठक करिएगा, खुली बैठक में आप प्रशिक्षण दीजिएगा, मंडी में बुलाइएगा, लोग बहस करेंगे, लोग अपनी कार्यकर्ता वो मीडिया में बात जाएगी। क्यों डर रहे हो? इसलिए कि जो गोपनीय एजेंडा इनका प्रदेश लेवल से आता है, उसको ये धीरे से प्रशिक्षित कर देते हैं और कहते तुम बोले रहो। इनके यहाँ इस प्रकार के लोग तैयार होते हैं जो ये गलत सलत की कमलनाथ तुझे शर्म नहीं आती है, या गाय पे बोल दे, या मंदिर पे बोल दे। ये इनका एजेंडा है, यही इनके एजेंडे के अलावा और इनके पास कुछ नहीं। अनुशासन, आप तो देखो ना, एक थोड़ी, कम से कम 20 विधायक बीजेपी के खिलाफ बोल चुके हैं। या तो उन्हें अपनी जमीन खसकती नजर आ रही है तो वो शरण ले रहे सपा में, या कांग्रेस में, या बसपा में चले जाएंगे, क्योंकि अनुशासनहीनता करेंगे, पार्टी का टिकट काट देगी, और उन्हें मालूम हम अब जीतेंगे नहीं। तो हो सकता है जयप्रकाश जी उसी श्रेणी के हो कि 4 बार के है, अब जनता हमें नहीं चुनेगी, भाजपा के कार्य अच्छे नहीं है, तो कांग्रेस में चले जाओ या सपा में चले जाओ, वहां हम पार्टी के टिकट पा जाएंगे और फिर विधायक हो जाएंगे। ये सारी चीजें हैं, यही इनका एजेंडा है, और कोई मतलब नहीं है, किसानों के हित की कोई बात नहीं कर रहा है। डॉक्टर दीप्ति सिंह जी, जैसा कि शेखर जी अभी आपने कहा कि इनकी जो कार्यशाला चल रही है, तो इनकी कार्यशाला, भाई अगर सत्ता पक्ष अगर कोई कार्यशाला रखती है तो उसका जो भी कार्यशाला के दौरान आप ट्रेनिंग दे रही हैं अपने कार्यकर्ता को, वो सारे देश तक पहुंचना चाहिए कि आप क्या सिखा रहे हैं अपने वर्कर्स को, जो पूरे भारत देश को, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे सबको पता होना चाहिए कि वो सभी लोग फॉलो कर सके। आप अंदर क्या सिखा रहे हैं उनको, जैसे कि सोशल मीडिया पे अभी उन्होंने रस्तोगी जी ने डाला, जिस तरह से निंदनीय पोस्ट डाली उन्होंने, एक इस हैसियत से डाली जैसे कि आप ही के शब्दों पे कि जैसे उनका कोई वर्कर हो, उनका कोई कर्मचारी हो, जिस तरह से उन्होंने उनको शर्मिंदगी दिखाने की कोशिश की। और आपको हकीकत ये है कि मेरी भी पोस्ट अगर फेसबुक पे पड़ती है, बहुत ही कायदे की भी अगर पड़ती है, तो उस पे बीजेपी वाले इतने ट्रेंड, शायद कार्यशाला इस बात की होती है कि वो ट्रेंड वर्कर किए जाते हैं कि अगर कोई भी आपकी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ बोलेगा या उनके लिए जन समर्थन की बात करेगा, तो उनके खिलाफ आपको इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करना है कि सामने वाला चुपचाप बैठ जाए। अनुशासन नाम की तो चीज ही नहीं है, और मतलब वो ये भी नहीं देखते हैं कि आप क्या बात रख रहे हैं, क्या नहीं रख रहा, उन्हें गाली गलौज पर भी आ जाते हैं। तो उनका तो कह ही नहीं सकते हैं कि वो कार्यशाला में क्या सिखा रहे हैं अपने लोगों को और क्या नहीं। कहीं पर भी जन की, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनकी बात नहीं यहाँ पर निकल के आ रही कि कार्यशाला के दौरान आप क्या आप लेकर आए हैं कि हम ये काम करेंगे आगे। कुछ भी ऐसा नहीं दिखाते हैं आप, कहीं पर भी नहीं ओपन होता है, सारा कुछ गुप्त है। कार्यशाला है तो आप सबको लाइव लीजिए, जैसे कि आप सारी चीजें दिखाते हैं वैसे लाइव लीजिए, या दिखाइए जनता को कि हम क्या कार्यशाला में अपने कर रहे हैं, लोगों को क्या सिखा रहे हैं, जनता के हित में क्या काम करने जा रहे हैं। लेकिन आपने वो सारी चीजें गुप्त है। साथ ही साथ आपके वर्कर्स जो आकर प्रदेशों में, अपने जिलों में आकर जो अभद्रता दूसरी पार्टी के लोगों के साथ करते हैं, वो बेहद ही निंदनीय है। और मेरे ख्याल से भाजपा इसलिए इतना गिर के, या उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार में हो, इतना गिर के अभद्र भाषा का प्रयोग इसीलिए कर रही है कि लोग उसके आगे बोल ना सकें। और इसके, क्योंकि उसके पास जो भी उसने बातें वादे किए थे जो अपने चुनाव के दौरान, वो तो उसमें से पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाई, इसलिए वो कुछ तो कर रही है उसको। तो इसी तरह से ही कुछ ना कुछ बोल के ही लोगों को के खिलाफ इस तरह से बोलो कि वो आगे वो कुछ बात ही ना रख सके। मेरे ख्याल से ये बहुत ही निंदनीय है जो उन्होंने कमलनाथ जी के लिए कहा। और जिस तरह से कार्यशाला की आप बात कर रहे हैं, तो कार्यशाला में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो हरदोई के विधायक जी हैं, जहां तक उन्होंने अगर ये बात की है, किसानों के समर्थन में बात की है, तो जिलाध्यक्ष को भी, अगर वाकई में आप जिलाध्यक्ष हैं, तो जिलाध्यक्ष को भी लोगों के समर्थन में उतरना चाहिए था, किसानों के हित की बात करनी चाहिए थी, जो कि उनमें से किसी ने नहीं की। और मैंने भी पढ़ी है उनकी, जो जैसा कि आपने भी बताया, मैंने भी पढ़ा है कि किस तरह से उन दोनों लोगों के बीच में बहस हो रही थी, वाद विवाद चल रहा था। लेकिन कहीं पर भी ये निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा था कि किसानों के हित में क्या करने जा रहे हैं आप। हाँ, सुरेंद्र पाटिल।
आवाज बंद है आपकी पांडे जी, आवाज बंद है, आवाज बंद है आपकी। हाँ जी, अनिल गंगवार जी और दीप्ति सिंह जी ने जो बात रखी है उसी को आगे बढ़ाते हुए अनिल जी ने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है। लगभग 1 वर्ष का समय बचा है चुनाव में और जितने भी दल हैं कोई भी दूध का धुला नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो। जिताऊ प्रत्याशी को सभी ढूंढते हैं और निश्चय ही कहीं ना कहीं जो आज विधायक जी के बोल हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कौन सी पार्टी हमें टिकट दे। तो सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं उन्हें ये खुद में सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी ऐसे कैंडिडेट को ना ले, और भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन ये कोई भी दल ऐसा सोचेगा नहीं। इसीलिए पब्लिक उन्हीं को चुनती है जिनको टिकट देके भेज दिया जाता है, आज इस पार्टी से कल उस पार्टी। प्रदेश में ऐसे कितने जनप्रतिनिधि हैं जो निरंतर जीतते रहे हैं और हर चुनाव में वो अपना दल बदल लेते हैं। तो इन दल और बदल को लेकर देश में जो है नेताओं का दल दल हो गया है, इसलिए संस्कार, सभ्यता और इन सब चीजों की बात नहीं रह गई। दूसरी बात यहाँ पे आई है कार्यशाला की, चाहे वो पार्टी हो चाहे संगठन हो, सभी की आंतरिक बैठकें होती हैं, आंतरिक प्रशिक्षण होते हैं, चलते हैं, उनमें वो अपनी बात करते हैं, नहीं चाहते हैं कि हम अपनी बात किसी के बीच में शेयर करें, और बाद में वो बातें निकल कर भी आती हैं या कोई प्रवक्ता बताता है कि ये प्रशिक्षण में चला। तो ये इंटरनल मैटर हो सकता है, वो किसी, हमें लग रहा और भी दलों में और भी पार्टियों में ऐसा होता है, गोपनीय बैठकें भी होती हैं, गोपनीय प्रशिक्षण वर्ग भी होते हैं, तमाम ऐसी चीजें होती हैं, संघ में भी ऐसा बहुत स्तर पर देखने को मिलता है। लेकिन हरदोई के जिला अध्यक्ष की बात से मैं सहमत हूं। अभी सोशल मीडिया पर कई वीडियोस चल रहे थे, कई जगह पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मंडियों में जाकर, मौके पर वहां पे जाकर किसानों के हित में काम किया है। यदि विधायक जी को इतनी ही चिंता है तो ऐसा नहीं है कि सरकार उनके खिलाफ, प्रशासन उनके खिलाफ अभद्रता करके उनको जेल में डाल देगा, उनको कानूनी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए। वो खुद वास्तव में यदि जगह पर जाएंगे, और एक जनप्रतिनिधि का यही काम होता है, इससे उन्हें सराहना मिलेगी। वास्तव में सोशल मीडिया पर कोई भी बात लिखकर सस्ती लोकप्रियता बटोरना ये बहुत आसान है। यदि विधायक जी आज ऐसा नहीं कहते तो आज हम सब आज डिबेट नहीं कर रहे होते। ये डिबेट इसीलिए हो रही है, उन्हें इससे कहीं ना कहीं पब्लिसिटी मिल रही है, पब्लिक की नजरों में वो हीरो बन रहे हैं, किसानों को दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे बड़े मसीहा हैं। लेकिन कोई भी विधायक हो, कोई भी पार्टी हो, वास्तव में जमीन पे उतर कर किसानों के हितों में अगर काम करें, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो फर्रुखाबाद का हो, चाहे वो कन्नौज का हो, चाहे हरदोई का हो। अभी पिछले दिनों कन्नौज के सांसद ने फर्रुखाबाद के विकास की बात रखी तो हम सबको बहुत शर्म आई कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बात नहीं कर पा रहे हैं, कन्नौज के सांसद को बात करनी पड़ रही है, केंद्र और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी। लेकिन विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। कई आपकी डिबेट में मैंने ये कहा है कि विपक्ष को जो काम करना चाहिए वो विपक्ष काम नहीं कर पा रहा है। सरकार में बैठे लोगों की मजबूरी हो सकती है, एक विधायक बोल पा रहे हैं 300 में से, 325 में से, सारे नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी पीड़ा होगी। लेकिन वास्तव में जमीन पर उतर कर उन्हें विरोध करना चाहिए, उसका काम करना चाहिए। जो जिला अध्यक्ष ने बात कही है मैं उससे सहमत हूँ, और ये पार्टी का मैटर है, उस पार्टी को देखना चाहिए, लेकिन भाषा संस्कारित होनी चाहिए। ये सभी दलों को देखना चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना किसी भी दल के लिए ये बिल्कुल अशोभनीय है। ऐसे राजनीति गिरती ही चली जाएगी। चुनाव दर चुनाव हम लोगों को देखने को मिलता है कि राजनीति में कितना ह्रास होता चला जा रहा है। जी भाई शेखर जी, आज की राजनीति में ये विषय जो आपने उठाया है निश्चित रूप से चिंतनीय है। कांग्रेस के नेताओं हों चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं हों के द्वारा इस प्रकार की अभद्र भाषाएं प्रयोग की जाती रही हैं, और उसी कड़ी में
कहीं न कहीं हमारे दल के लोग भी बह जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता भी हैं, जिनसे समय समय पर हमारा मिलना भी हुआ। लेकिन अगर किसी महिला प्रत्याशी को आइटम कहेंगे, इसलिए आइटम कहेंगे कि वह विपक्षी दल की है या दूसरे दल की है, तो फिर जवाब में फिर उसी भाषा, उसी तरह की बात सुनने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जब महिलाओं के विषय में कितनी गिरी हुई टिप्पणी कर सकते हैं और वो समाजवादी पार्टी में सम्माननीय हैं, तो फिर उन्हें इस प्रकार की बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी उपचुनाव में ही एक कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली, उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ उसका वीडियो आया। असली चीज है कि पूरी राजनीति जो है संस्कार विहीन हुई है और उसके लिए कहीं न कहीं हम और हमारा समाज इस व्यवस्था में दोषी है। और इस सब में सुधार लाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम समय समय पर करती है। अब सारे प्रशिक्षण करने का काम हम अपने कार्यकर्ताओं का तो करते ही हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में अलग सा दिखाई देता है कि हाँ, अगला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन सत्ता में आने के समय विभिन्न दलों से आए हुए लोग जब सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद उनके आचरण जब विपरीत नजर आते हैं तो उन्हें एकाएक हटाया नहीं जा सकता। वो आज हमारे पास हैं, कल इससे पहले दूसरे के पास थे, परसों तीसरे के पास होंगे और मजबूरी ये होती है इस समाज की कि उन्हीं में से उनको चुनना है। ये व्यवस्थागत दोष है। इसमें कोई एक दल या भारतीय जनता पार्टी इस दोष को खत्म कर देगी, ऐसा नहीं माना जा सकता। समाज में जब तक इसके प्रति जागरूकता नहीं है और जब तक राजनीति में स्वच्छता का, अनुशासन का पाठ हर कार्यकर्ता नहीं पढ़ेगा तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। आज हमारे चार बार के विधायक हैं श्याम प्रकाश जी, उससे पहले दूसरे दल में भी विधायक रहे। बहुत जनता की उन्हें चिंता है, इसीलिए 4 बार चुने गए होंगे। लेकिन कितना हल्कापन है, तो ये सोचने पर विवश होना पड़ता है कि ये जनता मजबूरी में वोट दे करके चुनती है। ये विवश हो जाती है कि इनको चुनो, इनको चुनो, इनको चुनो, इनको चुनो, चाहे वो कोई हो सकता है कि उस समय ऐसे प्रत्याशी रहे हों जो इनसे भी ज्यादा खराब रहे हों या ऐसे खराब दलों से रहे हों। अब जिस प्रकार का वाद विवाद पार्टी संगठन के अध्यक्ष का और उनका चल रहा है, ये सोशल मीडिया का विषय नहीं है। यही प्रशिक्षण में सिखाया जाता है कि हमें अपनी भाषा संयमित रखना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे हम अपना स्वयं का विकास करें, संगठन का विकास करें। इस बात का प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कार्यकर्ताओं को देती है। अब सारे लोग प्रशिक्षित हो जाएंगे, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आदर्श हो जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते ही दूसरे दलों के लोगों का चरित्र और चेहरा सब बदल जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हम समाज में परिवर्तन, समाज के द्वारा अच्छे लोग आए राजनीति में, इसके हम प्रबल पक्षधर हैं। लेकिन
वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि हमारे लिए प्राथमिकता होती है कि हम जिताऊ प्रत्याशी को विजयी बनाएं, जिताऊ कैंडिडेट लाएं, चाहे जैसे भी हो, केन प्रकार सत्ता चाहिए। और उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती हैं, उससे हम भी अछूते नहीं है। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन औरों की तुलना आपकी बहुत अच्छे हैं। अनिल जी, काफी कुछ अवस्थी जी ने स्पष्ट कर दिया कि सारे तो हम बदल नहीं सकते। जी जी जी। लेकिन इतना तो सिखाया जाता है हर पार्टी में कि बात प्लेटफॉर्म पर करनी चाहिए। विधायक नहीं सीख पा रहा है कि विधायक हमें पार्टी या तो विधायक को मंच मुहैया नहीं कराया जा रहा है जहां उसे अपनी बात करनी चाहिए, तब वो इधर उधर चीख रहा है ना, और या पार्टी में मंच होते ही नहीं है, बाकी विधायक घुट घुट कर जी रहे होंगे, ये मुखर है तो अपनी बात कह रहे होंगे। क्या लग रहा है आपको सारी चर्चा से, प्रभात जी के जवाब से, चर्चा से, भूमिका से? मुझे प्रभात जी ने आज ये बात स्वीकार कर ली है कि जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, चाहे वो गुंडा हो चाहे वो शरीफ हो। तो हम तो एक बात कहते हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी लोग ये कहते हैं गुंडों की पार्टी है, और भाई बीजेपी कहती है हम अनुशासित, चाल चरित्र, चेहरावान है। तो आज तो ये बात स्पष्ट हो गई है भाई साहब के कहने से कि सभी दल एक जैसे हैं और सभी दल में हैं। तो यहाँ भी कोई चाल चरित्र चेहरा अच्छा नहीं है। अगर आप कैंडिडेट ढूंढते, सपा भी वही कर रही, कांग्रेस भी वही कर रही है, तो हम में सब में एक ही है, हम एक ही। कि हम साहब भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम ये चीज खत्म करेंगे, कुछ भी खत्म नहीं हो पाएगा। प्रभात भाई, ऐसी परिस्थितियां, आपने ये बात कही है कि आज राजनीति ऐसी चीज हो गई है और जनता भी उन्हीं को स्वीकार करती है। एक मिनट रुकेंगे अनिल जी, रुको। फिर इस जो प्रशिक्षण का जो टुटका है ना, जो क्या होता है हर साल 6 महीने बाद जो टोटका है प्रशिक्षण का, इसका असर तो दिखना चाहिए ना। कमलनाथ बहुत खराब, उन्होंने इमरती देवी के लिए बहुत अभद्र टिप्पणी कर दी, लेकिन शिवांग रस्तोगी तो बहुत अच्छे होने चाहिए ना। देखिए ऐसा है सर, उसका एक कारण है। कार्यशाला में जैसे गए तो कार्यशाला में जो इनके प्रवक्ता आते हैं वो अपनी बात कर देते हैं, और उसमें कुछ लोगों ने सुनी, कुछ ने नहीं सुनी। कुछ लोगों को ये बात का लाइसेंस मिलता है कि आप दूसरी पार्टियों पर अभद्र टिप्पणी करो, तभी तुम हाईलाइट होगे। इनको ये समझाया जाता है कि अभद्र टिप्पणी करो तो हाईलाइट होगे, तभी तुम नेता होगे। नेता में ये भी एक परिभाषा है कि जितनी बार पुलिस की लाठी खाओगे उतनी जल्दी तुम्हें टिकट मिल जाएगा। तो ये लोग, कुछ ऐसे लोग भी मनचले होते हैं जो ये काम जानबूझ के करते हो कि जितने बड़े से बड़े लीडर पर आप टिप्पणी कर दोगे तो आप हाईलाइट हो जाओगे और आप प्रदेश लेवल में जाने जाओगे, अरे वो बहुत दबंग नेता है, चलो। इसलिए ये जानबूझ कर करते हैं, इन्हें सब पता है क्या कर रहे हैं, कहां पर है। जी ऐसा नहीं है जी, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है जी। ये आपके दल में हो सकता है, दूसरे दलों में हो सकता है कि जहां महिलाओं की चड्डी का रंग भी बताया जाता है जी। हो सकता है कि कमलनाथ जी द्वारा कुछ ऐसा कहा गया जिसके कारण वो भावावेश में किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी है। कमलनाथ जी कोई बात कहेंगे तो उस पर टिप्पणी संबित पात्रा करेंगे, दूसरे लोग करेंगे जो उस कद के लोग हैं, है ना, उस पर टिप्पणी और इस भाषा में शिवांग रस्तोगी करेंगे तो उसकी निंदा की जाएगी। निंदा तो राजनीति में जो जितने उच्च पद पर है, अगर वो असंयमित भाषा का प्रयोग करता है तो उसकी ज्यादा करनी चाहिए। कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत सीनियर नेता है, और वरिष्ठ नेताओं के द्वारा बहुत संयमित, और अगर आलोचना भी करनी तो बहुत संयमित और संतुलित शब्दों में करना चाहिए कि वो देश के लिए एक आइडियल है। शिवांग रस्तोगी आज उस स्तर पर नहीं है, उनकी गलतियों को क्षमा किया जा सकता है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक का दायित्व निर्वाह कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर इस प्रकार की भाषा प्रयोग होता है या कांग्रेस के अन्य नेताओं के द्वारा प्रयोग होता है
तो वो समाज के आदर्श नहीं हो सकते। वो संदर्भ में खत्म हो गया है। उसमें पूरे सारे देश के लोगों का माफी मांग ली है, जो पार्टी के बड़े नेता हैं उसमें राहुल गांधी ने माफी मांग ली है। और हम कह रहे हैं ना, कमलनाथ पर टिप्पणी की है दीप्ति सिंह, तो उसके लिए संबित पात्रा जैसे बड़े प्रवक्ता, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो बने हुए हैं। क्या शिवांग रस्तोगी ये कहेंगे कि 80 साल का कमलनाथ? दीप्ति सिंह बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। राहुल जी ने जब अपना स्टेटमेंट दे दिया है और क्षमा मांग ली है, और जहां तक हम ये समझते हैं कि इमरती देवी को पहले कोई नहीं जानता था कि वो दलित है। जिस तरह से कल उनको ये दिखाया गया दलित है, तो ये हमें लगता है कहीं एक चुनावी स्टंट बना लिया गया है कहीं से, कि उनको ये दिखा के कि दलित है इसलिए उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। लेकिन ये कहीं पर नहीं दिखाया जा रहा है, बार बार जिस तरह से बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपीट करके ये नहीं दिखाया जा रहा है कि वहां पर इस तरह से स्टेटमेंट भी आया है। तो जहां तक हम समझते हैं कि वो एक चुनावी स्टंट के तहत ही ये चीज को बार बार दिखाया जा रहा है कि वो एक दलित है, दलित महिला को इस तरह से कुछ भी उनको बोला जा सकता है। और प्रभात भाई, जहां तक मेरी बात, चुनावी स्टंट बनाने का काम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं हुआ। अगर उन्हें काम नहीं हुआ कर रही है, जिसे तो नहीं हो पूरी सकता तरह था। से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर रही है। सोशल मीडिया आप अगर गलत करेंगी तो उसका कोई दूसरा लाभ लेता है, तो गलती तो आपकी है। यहाँ साक्षी जी आए, साक्षी महाराज, योगी बहुत बड़ा नाम था उनका समय, उसने साक्षी महाराज लोधी बिरादरी के, ये किसने बताया? ये कौन बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय समाज के हैं? ये कहां से संदेश जा रहा है? क्यों बता? लोग तो कहते यही है कि अनिल जी कि जो साधु सन्यासी उसकी कोई जाति नहीं होती। कैसे कहां से शुरुआत हुई ये बात बताने की कि साक्षी महाराज लोधी हैं? कहां से शुरुआत इस बात की हो रही है कि मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय हैं? ये कहां से शुरुआत हो रही है? तो ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें हैं। और मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ, साक्षी महाराज जी के, अभी आपने कहा कि और दलों में महिलाओं पर टिप्पणी होती है, तो प्रभात जी आपको ध्यान होगा कि साक्षी महाराज जो है उनके यहाँ एक प्रिंसिपल रहती थी, और उसके दुराचार में साक्षी जी महाराज को जेल जाना पड़ा था। और फर्रुखाबाद में जब वो लोकसभा के चुनाव प्रत्याशी थे, तो उन्होंने कहा था कि कायमगंज मीटिंग में कहा था, कटे और फटे का वोट मुझे नहीं चाहिए। तो जब हमारे ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाजपा के बड़े लीडर की हत्या हुई थी, तो उन्होंने ये बात कायमगंज सभा में कही थी कि कटे और फटे का हमें वोट नहीं चाहिए। और तब उन्होंने जो है फिर चुनाव जीता था। तो सब जगह ये टिप्पणियां होती जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, हम सांसद या विधायक बन जाएं, तो ये लोग इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहते हैं। फिर इसके बाद उन्हें टिकट मिल रहा है तो वो जीत रहे हैं। पार्टी में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जब साक्षी जी थे और उन पर इस प्रकार के आरोप लगे और वो अगर गलत थे और बहुत खराब थे, तो वो समाजवादी पार्टी को स्वीकार क्यों हो गए? फिर समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद क्यों बना दिया था? मतलब आप समझिए कि अगर हमारा खोटा सिक्का है आपके पास चला जाए तो आपके लिए वो आदर्श पुरुष हो जाता है। उन्नाव के सेंगर साहब की बात करेंगे कि आपका एक खोटा सिक्का है, चिन्मयानंद जी की बात करेंगे कि आपका एक खोटा सिक्का है। क्या आप भविष्य में, निकट भविष्य में आप क्या करेंगे उनके साथ में? ये दो चीजें मैं बहुत स्पष्ट कर दूं दीप्ति जी। चिन्मयानंद जी और सेंगर जी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। चिन्मयानंद जी का विषय जो है वो ब्लैकमेलिंग का विषय है। सेंगर जी के विषय में उनके अन्य चीजों पर भले ही कोई चीज टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार के आरोप उन पर लगाए गए कि उन्होंने इस प्रकार के रेप किए, इस प्रकार के, ये सत्य नहीं है। आरोप लगाना अलग चीज है और उन पे सत्यता होना अलग चीज है। हो सकता है कि कभी कभी गलत आरोपों में भी लोग फंसते हैं और सजा भी पाते हैं और बदनाम भी होते हैं। ये बहुत सारे प्रोपेगेंडा जो है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि महिलाएं गलत आरोप लगा देती हैं पुरुषों पे, आप ये कहना चाहेंगे? महिलाओं द्वारा क्या पुरुषों पर गलत आरोप लगाया जाता है? नहीं, मैं इसको बहुत व्यवहारिक धरातल पे बात कर रहा हूँ। वो तो एक विधायक है, में सारी चीजें संभव हैं और जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है
उस प्रकार के वातावरण में इन सारे सेक्शनों का दुरुपयोग भी कहीं न कहीं होता है। अब करने वाले एक लोग होते हैं या 2 लोग होते हैं, उसका संदेश सारे लोगों के ऊपर जाता है, चाहे वो कहीं सब भी हो। सभी दलों पे प्रभात भाई, जैसे हमारे मैं- पार्टी का कोई करता तो आप आरोप लगाते हैं, आपकी पार्टी का जो है कि लगे तो वो आप कहते हैं आरोपित है। तो ये सभी दलों के साथ यही स्थिति होती है कि आरोप झूठे और सच्चे दोनों होते हैं। सही कह रहे हैं, लेकिन सिंगर साहब जो है भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र पांडे जी हैं क्या? है पांडे जी, होंगे सुरेंद्र पांडे जी, सिंगर साहब सभी पार्टी से ही भाजपा में आए, और जब उन्होंने ज्वाइन किया उनको पार्टी ने जो है सम्मानित के साथ जो है दिखाया कि जी जी ऐसा नहीं है। चलिए 1 मिनट में जरा ऐसे क्लोज करिए आज की डिबेट को। जी, सभी दलों के लोग हैं, हमारी सबसे एक ही अपील है, क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। सभी प्रत्याशियों को स्वीकार करते हैं, अपने दलों से टिकट देते हैं, और फिर उसके बाद ये रोना वो पवित्र हो जाते हैं। तो इससे सारी पार्टियों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी दल बदलू है, उनका अगर बहिष्कार कर देंगे तो हमें लग रहा राजनीति कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसमें सुधार, शुचिता देखने को मिलेगी, और एक संस्कारित नेता के रूप में जो व्यक्तित्व है वो उभर कर आएंगे, और देश की छवि भी पूरे विश्व पटल पर उभर कर आएगी। और ऐसा सभी पार्टियों को एक मत होकर समझना चाहिए। आज की बहुत अच्छी डिबेट आपने ये रखी है, इससे हमें लग रहा है कि सारी पार्टियों को, लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, और कम से कम अपनी बात वास्तव में वहां पे करनी चाहिए जो सही प्लेटफॉर्म है, और हकीकत में जमीन पर उतर के काम करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो 4-4 बार के विधायक यदि ये रोना रोएंगे किसानों का हित नहीं हो रहा, तो आप 20 साल से क्या कर रहे थे? आप किस बात के विधायक थे? आपका इतना प्रभाव भी शासन प्रशासन पर नहीं है कि आप किसानों का हित कर सकें। तो ये वास्तव में सारे दल जब एक मत होंगे इन सब चीजों के लिए, तो राजनीति में सुधार और परिवर्तन देखने को मिलेगा, राजनीति संस्कारित होगी, और ऐसी ही अपेक्षा मैं देश की सभी पार्टियों से करता हूँ। आज के बुलेटिन की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में आप सबने भाग लिया, प्रभात जी का, अनिल गंगवार जी का, सुरेंद्र पांडे जी का, दीप्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।